हिंदू धर्म पर ये क्या कह गए नास्त्रेदमस, कल की अवतार का हुआ जन्म। बंद आंखें एक प्रताविक नुवाद को देखेंगे, ईश्वरीय आक्रांताओं के वस्त्र उतारने की चेष्टा करेंगे, तब भीड़ के जुनून द्वारा मंदिर पर कब्जे की वो सजा देगा। दोस्तों, ये भविष्यवाणी आज से सैकड़ों साल पहले फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने की थी। इस भविष्यवाणी को भारत से जोड़कर देखा जाता है। साल 1992 तो आप सभी को याद ही होगा, जब 6 दिसंबर को हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई कर दी थी। इस दौरान न सिर्फ मस्जिद को क्षतिग्रस्त किया गया, बल्कि मंदिर पर हिंदू झंडा भी फहराया गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फोर्स को बलपूर्वक हिंदुओं को खदेड़ने के आदेश दिए थे, जैसा कि भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस ने लिखा है। मुलायम सिंह के उस फैसले की वजह से सैकड़ों हिंदुओं की जान चली गई और ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। हालांकि 134 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज राम मंदिर बनकर तैयार है। और इस तरह नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी भी 100% सच साबित होती है। लेकिन ये इकलौती भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि नास्त्रेदमस हिंदू धर्म को लेकर ऐसी कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। तो क्या हैं ये भविष्यवाणियां? नास्त्रेदमस ने भारत के किस दुर्लभ ज्ञान के नष्ट करने की भविष्यवाणी की थी? कौन है नास्त्रेदमस? क्या बाबरी मस्जिद पर हुई हिंसा नास्त्रेदमस ने पहले देख ली थी? क्या है हिंदू धर्म को लेकर नास्त्रेदमस की चौंका देने वाली भविष्यवाणियां? जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भविष्यवाणियों को समझने से पहले जरा जान लेते हैं कि नास्त्रेदमस आखिर कौन था। 14 दिसंबर 1503 को इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ये एक डॉक्टर टीचर थे जिन्होंने प्लेग तक का इलाज किया था और लोकली कई बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा दी थी। नास्त्रेदमस आज दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है। लेकिन 14वीं शताब्दी के दौरान जब ये भविष्यवाणियां किया करते थे तो हर कोई इन्हें बेवकूफ मानता था। शायद इसलिए क्योंकि नास्त्रेदमस को आने वाले कल में जो दिखता था उसे देखना एक आम इंसान की बस की बात नहीं थी। नास्त्रेदमस ने अपने पूरे जीवन में 1547 के लगभग भविष्यवाणियां लिखी, जिनमें 18वीं शताब्दी की फ्रांसीसी क्रांति से लेकर नेपोलियन का उदय, एडोल्फ हिटलर और 9/11 के ऐतिहासिक हमले की भविष्यवाणियां शुमार हैं। नास्त्रेदमस की सबसे फेमस किताब है सेंचुरी, जिसमें न सिर्फ देश और दुनिया बल्कि सनातन धर्म से जुड़ी भी कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जैसे तबाह कर देंगे पुस्तकालयों को बर्बर लोग, एक समय ऐसा आएगा जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को नष्ट कर देंगे, ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग दोबारा नहीं पाया जा सकेगा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सीधी नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करती है, जो कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करती थी, जहां का गुरुकुल सिस्टम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। भारत की इन यूनिवर्सिटीज में ऐसा दुर्लभ ज्ञान था जिसे समेटने के लिए विदेश से भी लोग आते थे। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने इन यूनिवर्सिटीज को तोड़कर न सिर्फ नष्ट किया, बल्कि नालंदा तो आग के हवाले कर दिया गया। आज से सैकड़ों साल पहले बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया, जबकि 1202 में बख्तियार खिलजी ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया था और यही अधर्मी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के विनाश का भी कारण बना। बता दें कि बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन और बख्तियार की तरह तमाम मुस्लिम शासकों ने भारत के मंदिरों और विश्वविद्यालयों को जलाकर राख कर दिया। जैसा कि नास्त्रेदमस ने कहा कि यूनिवर्सिटीज के जलते ही अद्भुत ज्ञान जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि नालंदा खगोल, चिकित्सा, धर्म, दर्शन, विज्ञान और गणित का प्रमुख केंद्र था और यहाँ ऐसा दुर्लभ ज्ञान था कि हजारों बच्चे यूनिवर्स को पूरी तरह से समझ चुके थे बिना किसी टेलीस्कोप के। नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी के अनुसार 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 लोग मारे जाएंगे। या जिन 5 नदियों के घिरे द्वीप का जिक्र किया गया है वो असल में पंजाब है, जो रावी, सतलज, व्यास, चिनाब और झेलम नदियों से घिरा है। इन्हीं 5 नदियों का जिक्र वेदों में किया गया है। इसी पंजाब से गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जैसी महान विभूतियों का जन्म भी हुआ। हालांकि नास्त्रेदमस किस महान राजनेता की बात कर रहा है ये कह पाना अभी मुश्किल है। हाँ, विद्वान नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी को पंजाब से ही लिंक करके देखते हैं, जिससे
5 नदियों की भूमि कहा जाता है, जबकि पूर्व में इसके पंचनद प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा वर्ण या शरण जैसे नाम भारत में ही देखने को मिलते हैं, पर ये कौन होगा कह नहीं सकते। हालांकि नास्त्रेदमस की ही एक और भविष्यवाणी है जो इस भविष्यवाणी से काफी हद तक जुड़ी हुई है, जिसमें लिखा है कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। यहाँ नास्त्रेदमस ने 3 ओर से समुद्र क्षेत्र से घिरे एक क्षेत्र की बात की है, जो ज्ञाताओं की माने तो ये भारत ही है, क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग पवित्र मानते हैं। इतना ही नहीं, भारत में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य जैसे महापुरुषों का जन्म भी हो चुका है, जो मौजूदा समाज पर गहरा असर डालते हैं। हालांकि ये कौन होगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा, इसके बारे में जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा। नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी में वो लिखते हैं कि सागरों वाला नाम का धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म के मुकाबले तेजी से पनपेगा और इसी भयभीत कर देंगे तथा ए से घायल 2 लोग। दोस्तों, यहाँ सागरों के नाम वाला धर्म का अर्थ हिंदू धर्म ही है, क्योंकि दुनिया के 4000 के लगभग धर्मों में एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसका नाम किसी महासागर यानी हिंद महासागर पर है। जबकि चांद के नाम वाला धर्म इस्लाम धर्म है, क्योंकि इस्लाम में चांद का महत्व सबसे जरूरी है। यानी नास्त्रेदमस ने अपनी इस भविष्यवाणी में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही है। हालांकि नास्त्रेदमस की एकलौती भविष्यवाणी नहीं है जिनमें वो सनातन धर्म के उत्थान की बात कह रहे हैं, बल्कि ऐसी अनेकों भविष्यवाणियां हैं जो हिंदू धर्म के विकास की बात कहती हैं। जैसे सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगे। अर्थात एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सिर्फ सनातन धर्म की गूंज होगी। मौजूदा समय में देश में जो माहौल है उससे हम सभी वाकिफ हैं। बीते कई सालों से धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। आज धर्म का मतलब सिर्फ इतना है कि मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म तुच्छ। हर कोई अपने धर्म को बड़ा बताने में लगा है, लेकिन नास्त्रेदमस कहते हैं कि यह सांप्रदायिकता की विचारधारा जल्द ही अंत हो जाएगी। दुनिया में एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। एक ही विचारधारा को मानने की बात करें तो ओशो, रजनीश जैसे कई संतों को भारत, अरब, चीन सहित पूरे पश्चिम में पढ़ा जाता है। उनके विचार दुनिया भर में एक तरह की धार्मिक क्रांति को जन्म दे रहे हैं। ओशो ने अपने एक भाषण में कहा था कि धर्म के स्थान पर अधर्म का व्यापार तेजी से फैल रहा है। धर्म तो आंतरिक यात्रा थी, लेकिन अब संगठन बन गया है। धर्म कहाँ है? अधर्म के सिक्के ही धर्म के सिक्के बनाकर चल रहे हैं। खोटे सिक्के ही विश्वास मांगते हैं, असली सिक्के तो आंख चाहते हैं। विश्वास की उन्हें आवश्यकता ही नहीं। विवेक जहां अनुकूल नहीं है वहीं विश्वास मांगता है। विवेक की हत्या ही तो विश्वास है, लेकिन ना तो अंधे मानने को राजी हैं कि वो अंधे हैं और ना ही विश्वासी मानने को तैयार हैं कि वो अंधविश्वासी हैं। मौजूदा समय में धर्म को लेकर जो विचार है वो बिल्कुल इन लाइंस की तरह है। कुछ ऐसा ही नास्त्रेदमस भी लिखते हैं कि लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफ़ेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारियों के लिए लड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। ये भविष्यवाणी दुनिया और कलयुग के अंत से जोड़कर देखी जा रही है, जो बहुत भयानक है। ना तो लोगों के पास खाने को एक दाना होगा, ना ही पीने को पानी। चारों तरफ सूखा और युद्ध पृथ्वी को छलनी कर देगी। प्राकृतिक आपदाएं जान निकालेंगी, वहीं बीमारियां जीने नहीं देंगी। ऐसी स्थिति में लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तब भगवान कल की अवतार लेंगे और पाप से भरे इस युग का अंत करके एक नए युग की स्थापना करेंगे, जहां शांति भी होगी, एकांत भी होगा और एकता भी होगी और धर्म भी। लेकिन ये समय आने में अभी काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है। चलिए दोस्तों, अब नास्त्रेदमस की इस्लाम से जुड़ी भविष्यवाणी बताते हैं। नास्त्रेदमस लिखते हैं कि पैगंबर के कुल नाम के अंतिम अक्षर से पहले के नाम के सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। ये अपनी सनक से अनुचित काम भी करेगा और जनता को कर मुक्त भी करेगा। दोस्तों, इस्लाम में पैगंबर एक ही हैं, यानी मोहम्मद, और उनके कुल नाम का हाशमी। इसमें अंतिम अक्षर से पहले वाले अक्षर को देखें तो वो है शौ, यानी कि ये जो भी होगा उसका नाम शौ से शुरू होगा। ये कौन होगा और क्या ये भविष्यवाणी सच हो चुकी है या अभी होनी बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।